Good morning. My name is Roshni and today I am going to give information about the number system. नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उस टाइप्स को या फिर उनके डेफिनेशन को आप इजी और सोफिस्टिकेट वे से कैसे उसको याद रख सकते हैं, उसका एक रैपिड रिवीजन में आज आपका लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मतलब आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लाइक आप 1 से स्टार्ट करते हो तो इनफाइनाइट तक जाके पहुंच जाते हो। कुछ नंबर उसमें से ऐड ऑन होते हैं, कुछ नंबर आपके कम हो जाते हैं, मतलब आपसे चले जाते हैं। जैसे बैंक से अगर विड्रॉल कर देते हैं तो वो माइनस में चला जाता है, या फिर हमारा डेबिट करके दिखाता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये तो आप नॉर्मल टर्म्स से अवेयर होंगे। ठीक है, तो अब कुछ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नंबर्स नेगेटिव होते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे नंबर्स है जो जीरो के बिना मतलब स्टार्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स का हमारे लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। नंबर के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो चलिए उसी के बारे में हम जानते हैं कि कौन से नंबर कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम एक्चुअली एक सिंपल है, जो इससे अगर मैं बताती हूँ तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी नंबर हो, किसी को भी गिना जाए, काउंटिंग करने के लिए दिया जाए, तो वो कभी भी 1 से स्टार्ट करता है, राइट। 1, उसके बाद में आता है 2, उसके बाद में आता है 3, उसके बाद में 4 एंड सो इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो इस नंबर को बोला जाता है, जो हम 1 से काउंट करते हैं टू द इनफाइनाइट नंबर्स आर कॉल्ड एज द नेचुरल नंबर्स। तो हमारा सबसे पहला टाइप हो जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, और उसको मराठी में नैसर्गिक संख्या भी बोला जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला अगर टाइप आ जाता है तो वो हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द उसे एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो बहुत सारे नंबर। ठीक है, अब इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा होल नंबर। तो सेकेंड टाइप आ जाता है होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स का ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डब्ल्यू एंड दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टू इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, वो हमारा राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो वो हमारे हो गए होल नंबर्स। अब नंबर 3, अब इसी जीरो में मतलब 1 2 इनफाइनाइट नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो कॉल्ड एज द होल नंबर। उसी जीरो में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी अगर ऐड ऑन कर लेती हूँ, जैसे ये हो गया -1 -2 एंड सो ये नंबर्स अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। तो इन शॉर्ट हमारा थर्ड टाइप आ जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे इंटीजर्स, जिसे कैपिटल लेटर आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, आई इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इन शॉर्ट 1 से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, जीरो ऐड कर दिया तो वो हो गया होल नंबर, और उसी होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है, अगर इसे मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो सपोज अगर 2 है तो 2 के नीचे अगर मैं डाल दूं 3, या फिर 3 के नीचे डाल दूं 4, अगर ऐसे 1 के नीचे अगर मैं सपोज डाल दूं 2, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। तो फिर इस नंबर को क्या कहेंगे मैडम? सिंपल आंसर है, इस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो 4 हो जाता है आपका रैशनल नंबर्स। ये हो जाता है आपका रैशनल नंबर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है आपका रैशनल नंबर। तो मैडम रैशनल नंबर मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं? जी हाँ, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर सिंपल डेफिनेशन भी अगर आपको याद रखना है, 1 मिनट पहले मैं ये नंबर्स लिख लेती हूँ, 3 4 5 एंड सो इनफाइनाइट नंबर्स। और इंटीजर्स में कहलाता है 0 से पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाता है नेगेटिव नंबर्स। तो ये यहाँ पे भी इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लस इनफाइनाइट एंड कॉमा 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये इंटीजर्स का हो गया। अब रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q should not be equals to 0। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। एक बार फिर से बता देती हूँ, रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं एंड द रिकरिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रैशनल नंबर्स आर डिटर्मिनेटिंग, मतलब खत्म भी हो जाते हैं, खत्म नहीं भी होते, चलते भी जाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड द नॉन टर्मिनेटिंग दोनों भी होते हैं, ठीक है। बट रिकरिंग होते हैं, इसमें वो रिपीट मतलब सेम नंबर रिपीट होते जाएगा, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है P अपॉन Q के फॉर्म में। Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। हाँ, आप एक बच्चों को मतलब होता है कि मैडम 0/2 ये रैशनल नंबर है क्या, तो यस दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। बट 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मैडम जो रैशनल नंबर्स नहीं है फिर उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, उसे हम रैशनल नहीं कहेंगे। जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो जाता है आपका इरैशनल नंबर्स। मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, मुझे पता है, और मैं बहुत छोटा छोटा भी लिख रही हूँ, लेकिन आप इसके जो डेफिनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, तो आपको वो प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आप कैसे पहचानोगे। तो ये हो जाता है इरैशनल नंबर, जिसे हम IR करके भी लिख सकते हैं। चूंकि एक बात मैं बता देती हूँ, P अपॉन Q के फॉर्म में ये नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देती हूँ, तो ये हो जाता है आपका √2, √3, √5, √6, उसके बाद में √7, ठीक है, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि 9 का आपको भी पता है, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे √4 भी नहीं लिया, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इसीलिए ये इरेशनल नहीं है, ये रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो एक सिंपल मतलब क्लैरिफिकेशन याद रखना कि इरेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन ग्रीस के पाइथागोरस, जिसका नाम आपने शायद सुने भी होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस सर ने पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में थ्योरम लगा के ये नंबर्स इवैल्यूएट किए थे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंगल अलग से वीडियो बनाऊंगी, और ये 9th स्टैंडर्ड CBSE में पहले ही चैप्टर में दिया है दैट रिप्रेजेंट √3 और √5 ऑन द नंबर लाइन, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखना है आपको कि जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इरेशनल खत्म हो गया आपका। उसके बाद में हाँ, एक प्राइम नंबर्स होते हैं। नंबर 6 में मैं प्राइम नंबर लिख रही हूँ। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिसको सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव 2 factors 1 and the itself, these are called as the prime numbers. Now 7 is the co-prime number, co-prime number. अब co-prime numbers क्या होते हैं मैडम? co-prime numbers एकदम सिंपल है, ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स में 1 एज अ कॉमन फैक्टर आता है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर, उसे हम बोलते हैं co-prime numbers, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब 8th वाला आ जाता है आपका कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है मैडम? कंपोजिट नंबर्स में होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बराबर, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंपोजिट नंबर। बहुत गंदा दिखाई दे रहा है मुझे पता है, बट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर से इसका सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, तो डोंट वरी। अभी के लिए सिर्फ आपको मेरे साथ इतना याद रखना है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ सभी के सभी, ठीक है। नंबर लाइन में 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसमें कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, ऑड इवन सभी के सभी नंबर्स आते हैं, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे एक मतलब बताना भूल गई, इन सभी नंबर्स को अगर आप मतलब ये करोगे तो ये हो जाएगा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स होता है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो जो भी रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है, नंबर्स का सेट होता है, उसे रियल नंबर्स बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हमने देखा है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके पूरे इनफाइनाइट होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक संख्या या फिर नैसर्गिक संख्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर n। दूसरा आता है उसमें नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो वो कहलाता है आपका होल नंबर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर w। अब तीसरा आता है इंटीजर्स, 0 में फिर से आप नेगेटिव नंबर्स डाल दो तो वो कहलाता है आपका इंटीजर्स। 0 से लेकर राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स और 0 से लेकर नेगेटिव नंबर्स पूरे आ जाएंगे। फिर आ जाता है आपका रैशनल नंबर, द नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हो जाता है ये आपका रिकरिंग नंबर, मतलब रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन डोमिनेटिंग एंड डोमिनेटिंग बोथ होते हैं, बट रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिससे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद में और इन दोनों के सेट को बोला जाता है रियल नंबर्स। उसके बाद में आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपका 1 एज अ को प्राइम या 1 एज अ कॉमन फैक्टर आता है और प्राइम नंबर में आपका द नंबर डिवाइडेड बाय द 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिससे 2 से भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में जाना, डिफरेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डेफिनेशंस और अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आपको नीचे दिया है, ठीक है। तो आप प्लीज जाइए, चेक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन और थोड़े अच्छे से बताऊंगी। आई नो यहाँ पे थोड़ा मेसी सा लग रहा है, बट डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स उसको सेट में बोला जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड द को-प्राइम नंबर्स। सो दिस इज फॉर अबाउट टुडे इटसेल्फ एंड दिस इज रोशनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगे। टाटा बाय बाय, अस्ता ला विस्ता, खाले विस्ता, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।